गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गैलत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन के 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आज अपन ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसी चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में अपन सेल्स के बारे में देखेंगे। सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल होता क्या है, सेल कितने टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है या यूनिसेलुलर होता है, सेल के नंबर देखेंगे, सेल का शेप देखेंगे, सेल की साइज देखेंगे, और फिर अपन देखेंगे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। सेल के फंक्शंस क्या क्या, तो सेल का काम किस में आता है, पार्ट ऑफ सेल, सेल के कितने पार्ट होते हैं। तो अपन सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में देखेंगे। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सारे क्या सेल के पार्ट्स हैं। फिर अपन देखेंगे कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं। उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर अपने चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, you have already learned that thing around us are either living or non living। आप सबको पता है कि अपने आसपास जो भी चीज है या तो वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग, यानी कि वो जिंदा है या फिर उसमें कोई नॉन लिविंग जैसे कि जो जिंदा नहीं है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन, क्या आप इन फंक्शंस के नेम बता सकते हो। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड, यानी कि अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबका फंक्शन अलग अलग होता है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज सेल, यानी कि इस चैप्टर में आप सेल के बारे में देखोगे। जो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या है ऑर्गन का। सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, अपन सेल को ब्रिक्स मान सकते हैं। ब्रिक्स यानी कि जब अपन घर बनाते हैं तो वो ब्रिक्स होते हैं इस टाइप से अलग अलग। जैसे अपन पूरे ब्रिक्स से अपन की एक दीवार बनती है ना, यानी ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर अपन रखते जाते हैं तो पूरी एक दीवार बन जाती है। वैसे ही सेल है, सेल को जब एक सेल होगा, दूसरा सेल होगा, तीसरा सेल, ऐसे वाकई जब जुड़ेंगे ना तो पूरा एक ऑर्गन बनता है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, यानी ब्रिक्स को अपन ना एक एक ब्रिक्स को रख रख के जोड़ जोड़ के अपन पूरी बिल्डिंग बनाते हैं। सिमिलरली सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, वैसे ही जब अपन सेल को साथ साथ में जोड़ते रहेंगे तो पूरी बॉडी बन जाएगी। अब देखो फर्स्ट क्या अपना डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले देखेंगे सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल हमें मिला कैसे था। रॉबर्ट हुक in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device। जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में उन्होंने कॉर्क कॉर्क यानी कि जो अपन देखते हैं ना लकड़ी का ढक्कन होता है इस टाइप का, किसी किसी बॉटल्स पे आपने देखा होगा कि लकड़ी का इस टाइप का ढक्कन होता है तो उसको बोलते हैं कॉर्क। उन्होंने जब ना कॉर्क को मैग्नीफाइंग डिवाइस यानी कि माइक्रोस्कोप में देखा था तब उन्होंने क्या देखा था, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री। यानी कॉर्क क्या एक लकड़ी का टुकड़ा है जो पेड़ से मिला है। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उन्होंने स्लाइस कॉर्क की एकदम पतली सी स्लाइस ली, एकदम पतला सा परत लिया। एंड ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ही नोटिस पार्टीशंस बॉक्स और कंपार्टमेंट इन कॉर्क स्लाइस, उन्होंने उनको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था ना तो उनको कुछ इस टाइप का शेप दिखा। इस टाइप के बहुत सारे, देखो पूरा शेप इस टाइप का ही दिखता है। These boxes appear like a honeycomb, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना वो किस टाइप का होता है, सबने देखा होगा, मतलब छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं। वैसे ही उन्होंने जो कॉर्क है उसके अंदर भी ऐसा स्ट्रक्चर देखा। He also noticed that one box was separated from the other by a wall और partition, यानी उन्होंने क्या देखा कि जो एक बॉक्स है वो देखो बीच में पार्टीशन आ रहा है, फिर जब दूसरा बॉक्स आया, ठीक है, फिर इसके बीच में पार्टीशन आ रहा है, फिर दूसरा बॉक्स आया, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से चिपका हुआ तो है लेकिन उनके बीच में एक वॉल है। हुक कॉइन द टर्म सेल, और जो हुक है उन्होंने इस चीज को क्या नाम दिया, सेल। फॉर ईच बॉक्स, यानी कि ये एक की सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, ऐसे। What Hook observed as boxes or cell in the cork were actually dead cell। जो उन्होंने प्लांट्स जो उस कॉर्क में देखा था वो सब क्या सेल्स थी, सेल्स मरी हुई सेल्स थी। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म could be observed only after the discovery of improved microscope। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल था उसको ऑब्जर्व किया गया जब माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया।
very little was known about the cell for next 150 years. आफ्टर हुक रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन, जब रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्वेशन की थी उसके 150 साल तक सब सिर्फ कम लोगों को ही इसके बारे में पता चला। लेकिन आज टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन आज हमें सेल्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता है बिकॉज इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी अच्छे हो गए, उसमें अपन को क्लियर सी चीज दिख जाती है। हैव हाई मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेल। दिस सेल यानी कि सेल होता क्या है। Both bricks in building and cell in the living organism are basic structural unit। यानी कि अपन देखते हैं जब अपन को एक बिल्डिंग बनानी होती है तो अब अपनी ईंटे को, जैसे अपन एक वॉल बनानी, दीवार बनानी, ठीक है, तो अपन एक एक ईंट रखेंगे। तो मतलब एक वॉल को बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ईंट रखना होता है। वैसे ही पूरी बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है सेल। यानी एक एक सेल जब आके जुड़ेगा तो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। द बिल्डिंग थॉट बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन शेप एंड साइज। यानी कि जो अपन वॉल बना रहे हैं वो ब्रिक्स तो सेम है लेकिन उनके थोड़ी थोड़ी सी डिजाइन अलग है, उसका थोड़ा सा शेप अलग है, थोड़ी सी उसकी साइज अलग है। वैसे ही सेल्स के भी सेम है, सेल्स है तो सब सेम है लेकिन उसका थोड़ा सा शेप अलग होता है, थोड़ा सा साइज अलग होता है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में जो इंसान है वो दिखते अलग अलग है लेकिन सब बनते किससे है, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि सेल से। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। यानी कि जो सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो सेल है ये वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जैसे कि देखो ब्रिक्स तो है वो तो ना, यानी जो ब्रिक्स है वो तो ऐसे तो अपन देखते हैं कि ना, बस वो एग्जाम्पल है ब्रिक्स की ना, जैसे एक एक ब्रिक्स को जोड़ के पूरा वॉल बनती है वैसे एक एक सेल को जब जोड़ेंगे तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लेकिन जो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो देखो जैसे ब्रिक्स वॉल बनी है वैसे ही देखो अपन अनियन, अनियन के पिल, जैसे अपन अनियन लेते हैं, अनियन यानी कि प्याज, प्याज की एकदम पतली सी परत लेंगे, उसको जब अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो अपन को इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। यानी कि देखो एक ये सेल है, सेल दूसरी सेल, ये सब जुड़ के पूरा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। यानी जो हैन का एग होता है वो पूरा क्या है, एक सेल है, सिंगल सेल है। एंड इज बिग इनफ टू सीन बाय द यूनइडेड आई। और इसको अपन एकदम पूरी अपनी एग को तो सब देखते हैं तो यानी कि क्या बोल रहा है, अपन उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। अपन देखेंगे सेल के नंबर्स देखेंगे, उनके शेप के बारे में देखेंगे और उनकी साइज के बारे में देखेंगे। देखो हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। साइंटिस्ट ने कैसे लिविंग सेल के बारे में स्टडी की थी। दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लिया था जिसके अंदर से उन्होंने स्टडी की थी। स्टेन आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल। यानी कि उनके ऊपर डाई यानी कलर डाला जाता था ताकि वो अच्छे से देख सके। यानी कि जब अपन किसी चीज पे कलर डालते तो वो भी कलर का हो जाता है, तो वो सेल्स पे या जो भी माइक्रोस्कोप में वो देखते थे उसके ऊपर डाई करते थे, उसको स्टेन डाला जाता था। डाई को क्या बोलते हैं, स्टेन। स्टेन करने से वो सेल में कलर आ जाता था, इस वजह से उसको अच्छे से स्टडी करते थे। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। यानी सबकी जो शेप होती है और साइज होती है वो अलग अलग होती है। देयर ऑर्गन ऑल्सो वरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल। उनके जो ऑर्गन्स है वो भी अलग अलग, जैसे कि शेप साइज या जितने नंबर्स दे रखे हैं वो भी सब में अलग अलग होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल। सेल कितने नंबर होते हैं, सेल सिर्फ एक होता है या बहुत सारे होते हैं। कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल इन टॉल ट्री और इन ह्यूज एनिमल लाइक दैट एनिमल। क्या आप एक लंबे से ट्री में और एक एनिमल यानी कि एलिफेंट में बता सकते हो क्या कितने सेल्स होंगे। द नंबर रन्स इनटू बिलियन एंड ट्रिलियंस। यानी कि अपन को लगेगा कितना बड़ा एलिफेंट है तो उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल विच वरी इन शेप एंड साइज।
जो ह्यूमन बॉडी होती है यानी कि अपनी बॉडी होती है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि शेप में और साइज में अलग अलग होते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शन, यानी कि जो सेल्स के जो अलग अलग ग्रुप होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। Organism made of more than one cell are called multicellular organism, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल है, यानी कि एक सेल नहीं है उसमें और भी बहुत सारे सेल्स है, एक से ज्यादा सेल्स होंगे, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे, यानी कि अपन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उन्हें कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है यानी कि छोटा सा ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल्स कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि जो छोटा सा एनिमल है तो उसमें सेल्स कम होंगे इस वजह से फंक्शन भी कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में सेल बहुत सारे होते हैं उनकी लाइफ भी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। विच इज द फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जैसे अपन अपनी बात करें तो अपन के अंदर बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग में क्या होता है, दो एक सिंगल सिंगल सेल मिल के फर्टिलाइज करते हैं फिर वो ऑर्गेनिज्म बनता है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाई एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड, वो जो सिंगल सिंगल सेल होते हैं दोनों फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद में जो सेल होते हैं वो मल्टीप्लाई करते करते अलग अलग नंबर में इंक्रीज करते हैं सेल्स को। Look at figure 8.3a and b. Both organism are made up of single cell, यानी कि अमीबा है और ये पैरामीशियम है, इन दोनों में सिर्फ एक ही सेल होता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अपन में बहुत सारे सेल्स हैं वैसे ही अमीबा और पैरामीशियम में सिर्फ एक ही सेल होता है। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, यानी जिसमें सिर्फ एक सेल होगा वो कहलाएगा यूनिसेल्यूलर और जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे वो कहलाएगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट अ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल है वो भी सारे फंक्शंस करेगा जो कि मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करता है। A single cell organism like amoeba capture and digest food, respire, excrete, grow and reproduce। अपने सिंगल सेल में किसका देखा था एग्जाम्पल, अमीबा का। ये अमीबा भी क्या करता है, खाना खाता है, खाने को पकड़ता है, अपना फूड डाइजेस्ट करता है, सांस लेता है, एक्सक्रीट करता है, बड़ा होता है और रिप्रोड्यूस करता है, जबकि ये तो सिंगल सेल है। वैसे ही अगर अपन मल्टी सेल्यूलर होंगे तो अपन ये भी सारे काम करेंगे। सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट, मतलब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अपन में भी सारे होते हैं वर्क होते हैं और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा पैरामीशियम होता है इसमें भी सारा वर्क होता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू, और जब ये सेल्स होते हैं जब ये अपना ग्रुप बनाते जाते हैं यानी कि बहुत सारे सेल्स जब आके जुड़ जाते हैं तो ये पूरा ग्रुप बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू। टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन, देखो सबसे पहले सेल होता है एक सेल, बहुत सारे सेल जब आके जुड़ेंगे तो बनेगा टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू आके जुड़ेंगे तो बनेगा ऑर्गन, और जब पूरे बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सब कुछ ऑर्गन्स बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंसान, यानी कि ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो चाहे फिर ह्यूमन हो, यानी कि सिर्फ एक सेल बन होता है तो होता है सेल, जब बहुत सारे सेल आके जुड़ते हैं तो बनता है टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू जुड़ते हैं तो बनता है ऑर्गन, जब सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं तो बोलते हैं उसको ऑर्गन सिस्टम, तो जब सारे ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं तो पूरा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। अब नेक्स्ट क्या है, शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल मतलब सेल के कितने शेप होते हैं और इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आज मैंने आपको जो भी रीड करवाया है सेल्स के बारे में उसको आप अच्छे से रीड करना। कितने नंबर होते हैं सेल्स के, जैसे कि मल्टी सेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर होता है,
और शेप अपन कल देखेंगे। और सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1660। वैसे ही आपको भी अगर रीड करना है, आपको जो समझ में नहीं आया तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में डिस्कस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।